उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। लोग उसे अंजना वन कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह जंगल साधारण नहीं है। वहाँ कई बार अजीब घटनाएं होती थी। रात में घंटियों की आवाज़, हवा में गूंजती मंत्र ध्वनि और कभी कभी पेड़ों के ऊपर से चमकती हुई रोशनी। सबसे रहस्यमय बात यह थी कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। लोग उसे प्राचीन हनुमान मंदिर कहते थे, पर कोई भी शाम के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवक रहता था, नाम था आरव। वह बहुत जिज्ञासु था। बचपन से ही उसे पुरानी कहानियाँ, रहस्य और देवताओं के चमत्कार सुनना पसंद था। उसकी दादी अक्सर उसे हनुमान जी की कथा सुनाती थी। कैसे उन्होंने समुद्र पार किया, कैसे उन्होंने लंका में आग लगाई और कैसे वे आज भी पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक रात आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर आते हैं? दादी मुस्कुराई, हाँ बेटा, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देते। जो सच्चे दिल से भक्ति करता है वही उनके संकेत समझ पाता है। यह बात आरव के दिल में बस गई। कुछ दिन बाद एक रात आरव को अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी जंगल में चल रहा है। चारों तरफ धुंध थी। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। तभी दूर से किसी ने उसका नाम पुकारा, तब चौंक गया। आवाज गहरी और शक्तिशाली थी। फिर उसने देखा एक विशाल आकृति जिसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसके हाथ में गदा थी और आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थी। वह समझ गया ये हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, डरो मत, समय आने पर तुम्हें एक कार्य करना होगा। फिर अचानक सपना टूट गया। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगले सुबह आरव बेचैन था। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर उस मंदिर को देखेगा। गांव के लोग उसे मना करने लगे, वहां मत जाओ। एक बुजुर्ग बोले, वहां कई लोग अजीब अनुभव करके लौटे हैं। लेकिन आरव का मन नहीं माना। दोपहर के समय वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अलग ही वातावरण महसूस हुआ। वहाँ ठंडी थी, हवा थी, पक्षियों की आवाज़ अलग तरह की थी और जैसे जंगल में कोई अदृश्य शक्ति मौजूद थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों पर बेलें उग चुकी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अंदर दीपक जल रहा था। हालांकि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आरव धीरे धीरे अंदर गया। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति बहुत प्राचीन लग रही थी, लेकिन उससे एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। आरव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हनुमान जी, अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। तभी उसे मंदिर के पीछे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसका दिल कह रहा था कि उसे जहाँ जाना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए। रास्ता जंगल के अंदर और गहरा जाता गया। थोड़ी देर बाद आरव को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। जब वह अंदर गया तो उसने देखा गुफा की दीवारों पर
प्राचीन चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में हनुमान जी के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। बाल हनुमान संजीवनी पर्वत उठाते हुए और राम नाम जप करते हुए। गुफा के बीच एक पत्थर रखा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। आरव ने ध्यान से पढ़ा, जिसका मन निर्मल हो वही शक्ति का रहस्य समझ सकता है। उसी समय गुफा में हवा तेज हो गई और फिर एक आवाज गूंजी। वह वही आवाज थी जो उसने सपने में सुनी थी। अचानक गुफा में प्रकाश फैल गया। आरव ने देखा हनुमान जी उसके सामने खड़े थे। उनका रूप विशाल था, लेकिन उनकी आंखों में प्रेम और दया थी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, क्या यह सच है? हनुमान जी मुस्कुराए। सत्य हमेशा उन लोगों को दिखाई देता है जो विश्वास रखते हैं। आरव ने पूछा, आपने मुझे क्यों बुलाया है प्रभु? हनुमान जी बोले, यह जंगल केवल पेड़ों का स्थान नहीं है। यहाँ एक प्राचीन शक्ति छिपी हुई है जो सदियों से सुरक्षित है, लेकिन अब समय आ गया है कि कोई सच्चा हृदय से वाला उसे फिर से जागृत करे। हनुमान जी ने आरव को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जब यह क्षेत्र साधुओं और ऋषियों से भरा हुआ था, तब उन्होंने यहाँ एक दिव्य ऊर्जा स्थापित की थी। यह ऊर्जा लोगों की रक्षा करती थी, गांव को सुरक्षित रखती थी और बुराई को दूर रखती थी। लेकिन समय के साथ लोग उस शक्ति को भूल गए। मंदिर अकेला रह गया और वह ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। तुम्हारा कार्य है, हनुमान जी बोले, लोगों को फिर से विश्वास दिलाना। आरव ने कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। हनुमान जी हंसे, सच्ची शक्ति साधारण लोगों में ही तो होती है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। आरव तैयार हो गया। पहली परीक्षा भय की होगी। अचानक गुफा अंधेरी हो गई। चारों तरफ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही है। लेकिन आरव ने आंखें बंद कर ली और राम नाम जप करने लगा। कुछ ही क्षण में सब शांत हो गया। हनुमान जी बोले, तुमने भय पर तो विजय पा ली। अब दूसरी परीक्षा लालच की थी। अचानक उसके सामने सोना, हीरे और खजाने का ढेर दिखाई दिया। एक आवाज आई, यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन आरव ने सिर हिला दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह सब गायब हो गया। हनुमान जी प्रसन्न हुए। तीसरी परीक्षा विश्वास की थी। अब गुफा पूरी तरह खाली हो गई। हनुमान जी भी गायब हो चुके थे। आरव अकेला था। समय बीतता गया। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बैठकर प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद गुफा फिर से प्रकाश से भर गई और हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी बोले, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर ली हैं। अब तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने अपने हाथों से आरव के सर को स्पर्श किया। उसी क्षण आरव को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर अद्भुत ऊर्जा भर गई हो। हनुमान जी बोले, अब तुम लोगों के दिलों में विश्वास जगाओगे। जब आरव वापस गांव लौटा तो लोग चौंक गए। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने गांव वालों को मंदिर के बारे में बताया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में बीमार लोग ठीक होने लगे, झगड़े कम होने लगे, लोग मंदिर जाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। एक दिन आरव फिर मंदिर गया। उसने हनुमान जी से कहा, प्रभु, क्या आप मुझे फिर से मिलेंगे? तभी हवा चली।
दीपक की लौ तेज हो गई और उसे एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा यहाँ हूँ, जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि हनुमान जी केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर उस दिल में है जहाँ सच्ची भक्ति होती है। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में कभी कभी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि कुछ रातों में मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और जंगल में हवा के साथ एक नाम गूंजता है, जय श्री राम। और शायद हनुमान जी आज भी वहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर हमारी वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में राम राम जरूर लिखिए।